Hello, good morning everyone. So we are back again with the topic of Agile. तो Agile पे यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो इसका एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का हमारा ये जो मैथडोलॉजी है, सॉरी इसको हम फ्रेमवर्क कहेंगे बिकॉज Agile एक मैथडोलॉजी है जहाँ पे काफ़ी हमारे अलग अलग फ्रेमवर्क हैं। हमारे पास एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, स्क्रम है, कानबान इज़ देयर एंड जहाँ पे लीन का भी यूज़ होता है। तो इसको हम आगे देखेंगे ज़रा डिटेल में आज इसके बारे में कि हाउ दिस extreme programming works. So yeah, extreme programming. So basically अगर हम लोग देखें तो what is extreme programming? Good practice and practicing them to extreme is nothing but extreme programming. It's all about the client satisfaction. Now the practice in extreme programming will help to deal with all kind of clients. आपके किसी भी टाइप के clients हो, आप with the help of this framework आप जो है उससे डील कर पाओगे। 5 aspects हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के। द फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन, सिंप्लिसिटी, फीडबैक, रिस्पेक्ट एंड करेज। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने के लिए ये है कि इन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग द क्लाइंट, द डेवलपर, द प्रोडक्ट मैनेजर और आर एट द सेम लेवल। यहाँ पर कोई टाइप की हायरार्की आपको देखने नहीं मिलेगी कि एक डेप्यूटी मैनेजर है, फिर उसके नीचे कोई अंडर काम कर रहा है, फिर उसके नीचे कोई अंडर काम कर रहा है। ऐसा यहाँ पर नहीं है बिकॉज यहाँ पर आपको इसको जो कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल हायरार्की या क्या कह सकते हैं हम कि जहाँ पे सारे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सबको एक इक्वली जो है कंसिडर किया जाता है। स्क्रम की अगर बात करें तो स्क्रम इज़ अ सबसेट ऑफ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का जो रूल है वो एक जिगजॉ पजल की तरह है। तो इसको जो डिफाइन किया गया है 12 प्रिंसिपल की हेल्प से, तो आज वो हम देखेंगे। द फर्स्ट वन इज प्लानिंग गेम, यू हैव स्मॉल रिलीज, सिस्टम मेटाफर, सिस्टम सिंपल डिज़ाइन, कंटिन्यूस टेस्टिंग, refactoring, pair programming, collective code ownership, continuous integration, 40-hour week, on-site customer और कोडिंग स्टैंडर्ड्स को। तो चलिए देख इसको इन डिटेल में बात करेंगे प्लानिंग गेम की। सो सी द प्लानिंग गेम इज़ ऑल अबाउट द क्लाइंट एंड डेवलपमेंट टीम वर्क टुगेदर। तो यहाँ पर प्लान किया जाता है प्रोडक्ट के फीचर को जो एक्सप्रेस होता है यूज़र के स्टोरीज़ में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बिकॉज यूज़र स्टोरीज़ काफ़ी लोगों को पता नहीं होता यूज़र स्टोरी क्या चीज़ है। तो वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। देखिए यूज़र स्टोरी कुछ नहीं होता है, एक क्लाइंट और डेवलपमेंट जब एक साथ काम करती हैं तो प्रोडक्ट के लिए एक प्लान बनाया जाता है, तो उसके फीचर को हम यूज़र स्टोरीज़ में एक्सप्रेस करते हैं। और यूज़र स्टोरी है कुछ नहीं बट एक फीचर है जो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, लाइक यूज़र को क्या चाहिए और कैसा चाहिए हम कह सकते हैं। तो इस पे भी बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि प्लानिंग गेम में होता ऐसा है कि यहाँ पर इस प्रिंसिपल में यूज़र स्टोरी का इंपॉर्टेंस होता है और एफर्ट्स लिए जाते हैं नेक्स्ट इटरेशन के लिए। डेवलपमेंट टीम मेक्स एस्टिमेट फॉर हाउ मच एफर्ट दे कैन अलॉट इन द नेक्स्ट इटरेशन एंड हाउ ईच यूज़र स्टोरी विल टेक टू कंप्लीट। ठीक है, मतलब कितना समय लगेगा यूज़र स्टोरी को कंप्लीट करने में। यूज़र स्टोरी को प्रायोरिटाइज भी किया जाता है कि अगर कोई यूज़र स्टोरी इसको हमें पहले इसे डील करना चाहिए तो उससे हम पहले डील करते हैं, बाकी चीज़ों को हम बाद में देखते हैं। बात करेंगे स्मॉल रिलीज़ के बारे में। स्मॉल रिलीज़ द नेम इटसेल्फ इंडिकेट रिलीजेस आर स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट, एज स्मॉल एज पॉसिबल। फ्रीक्वेंटली जो है आप रिलीज़ करते हो अपना आउटपुट और डेवलपमेंट टीम के प्लान्स को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता है प्रॉपरली। और ये अर्ली रिलीज इन द प्रोजेक्ट की जो टाइटल है इस पे यहाँ पे फोकस किया जाता है। इट्स लाइक डेवलपमेंट टीम विल प्लान विद द क्लाइंट विच फीचर विल गिव गुड बिजनेस सेंस एंड कैन रिलीज अर्ली इन द प्रोजेक्ट। Then we have system metaphor. Now what is system metaphor? It's like, let's say, the person who knows everything in the party. Okay, who knows everything मतलब जो पार्टी में आ रहे हैं उनको भी जान रहा, पार्टी में जो अरेंजमेंट किया गया है उनको भी जानता है। ठीक है, दैट्स अ एग्जांपल ऑफ गुड मेटाफर। और मेटाफर इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पर एक जो क्रॉस फंक्शनैलिटी वाली जो एट्रीब्यूट है उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना है एक्सपी में, दैट वी नीड टू हैव इटरेशंस इन आर एंड सिस्टम मेटाफर ऑन वाइट बोर्ड। द नेक्स्ट वन इज सिंपल डिज़ाइन। अभी देखिए एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में डिज़ाइन आपका यहाँ पे जो है सिंपल होना चाहिए बिकॉज अभी इस चीज़ को आप देखोगे तो एजाइल का मतलब क्या है? एजाइल का मतलब है कीप मूविंग। मतलब कि अगर कभी भी कोई भी हमारे पास नया रिक्वायरमेंट आता है तो आपका डिज़ाइन इतना कॉम्प्लेक्स, इतना बल्कियर नहीं होना चाहिए कि उसको बाद में चेंज ना किया जाए या उसमें कोई नया फीचर ना ऐड किया जाए। तो इस चीज़ के लिए ये फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर कोई नया चेंज आ रहा है यूज़र के एंड से, कुछ नई रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं तो उसको भी यहाँ पर डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट किया जाए। इसीलिए यहाँ पर डिज़ाइन को जो है वो सिंपल रखा जाता है और कोई मतलब भी नहीं होता ऐसे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाने में। कंटिन्यूस टेस्टिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आप जब कोई प्रोडक्ट को बना रहे हो, आप
डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो, आपका प्रोडक्ट रेडी है, तो आपको कंटिन्यूसली यहाँ पर टेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर एक टर्म है जो इसको हम कहते हैं टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। तो क्या है ये, इसको देखेंगे डिटेल में। टेस्ट इज रिटन व्हेन ऑलरेडी बिफोर कोड, कोड के पहले ही हम यहाँ पर टेस्ट को रिटन किया जाता है, ओके, जिसके हम टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट बोलते हैं। दिस वे वी कैन नो व्हेन अ टेस्ट लाइक व्हेन टेस्ट पासेस द करस्पॉन्डिंग रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड, दिस इज रिफर्ड टू एज टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। रीफैक्टरिंग की बात करें अगर, तो रीफैक्टरिंग में होता ऐसा है कि इट्स ऑल अबाउट रिकंस्ट्रक्टिंग द डिज़ाइन ऑफ द कोड विदाउट चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द कोड। आपका आउटपुट सेम होना चाहिए, उसको अलग अलग तरह से रिकंस्ट्रक्ट करके किया जाता है, मतलब उसको अलग अलग पैरामीटर्स पे देखा जाता है कि मतलब किस टाइप से उनका, हम क्या कह सकते हैं कि किस वे से हम डिज़ायर्ड आउटपुट को गेन कर सकते हैं। और बात करेंगे कंटिन्यूस टेस्टिंग पे हम वापस आएंगे थोड़ा, बिकॉज यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। जो पहला होता है वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है, सेकंड जो होता है वो यूनिट टेस्टिंग होता है। तो दो टाइप के यहाँ पर टेस्ट होते हैं। पेयर प्रोग्रामिंग एंड कलेक्टिव कोड ओनरशिप। पेयर प्रोग्रामिंग, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट दैट द प्रोग्रामिंग इज डन इन पेयर, यानी दो लोग इन्वॉल्व होते हैं प्रोग्रामिंग में। और यहाँ पर एक इनोवेटिव आइडिया को यहाँ पर, जैसा हमने अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि रिकंस्ट्रक्ट वाली प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पे होता है ऐसा है कि दो डेवलपर्स हैं, तो ऑब्वियसली अगर मेरा जो तरीका है मेरे आउटपुट तक पहुँचने का, ओके, वो अलग होगा, और जो दूसरा पर्सन वर्क करेगा वो अपने अलग लॉजिक लगा के वो आउटपुट तक आएगा, है ना। तो इससे क्या है, एक इनोवेटिव आइडिया सामने हमें मिलता है, इनोवेटिव डिसीजन लेने के लिए, कि मतलब हाँ, आइदर दिस वे और दिस वे वी कैन ऑब्टेन द रिस्पेक्टिव आउटपुट फॉर द क्लाइंट। कलेक्टिव कोड ओनरशिप की बात करें तो न्यू आइडियाज़ हम यहाँ पे लेते हैं डेवलपमेंट टीम से। और एक चीज़ ना फ्रैंकली मैं बता दूँ आप सबको कि आजाइल में न्यू आइडियाज़ को जो है यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। इट्स लाइक एवरी पर्सन इन द टीम हैज़ अ फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ। टीम रिजल्ट पे फोकस होता है, टीम सक्सेस पे फोकस होता है, रादर देन बीइंग लाइक गेटिंग फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल टास्क। हम ओवरऑल टीम की बात करते हैं, और ऑब्वियसली जब आप ओवरऑल टीम की बात करेंगे तो आप ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करेंगे, एंड देन दिस इज हाउ वी कैन रीच टू द बेटर परफॉर्मेंस। अब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन ना, टेस्टिंग तो हमने कर ली कंटिन्यूस। अब ऑब्वियस चीज़ है कि इसका जो कहते हैं ना एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होना चाहिए ना। आप किसी चीज़ को कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहे हो तो आपको उसको कंटिन्यूसली इंटीग्रेट भी करना होगा। तो इसमें कैसा होता है कि एटलीस्ट कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में कि हमारी चीज़ें जो हैं उनको इंटीग्रेट किया जाता है डेली बेसिस पे, मतलब ट्राई किया जाता है कि ये चीज़ जो है वो डेली बेसिस पे हो, ओके। मतलब डेली बेसिस पे होगा तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि हम क्या कह सकते हैं कि ऑल टेस्ट शुड पास 100% बिफोर एंड आफ्टर द इंटीग्रेशन, यानी कोई चेंज नहीं हो रहा है हमारे आउटपुट में, आउटपुट हमारा इफेक्ट ना हो उस वजह से। 40 आवर्स वीक, ये थोड़ा सा एक हम क्या कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी है ये, बिकॉज यहाँ पे क्रंच टाइम में एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग अलाउ करता है 1 वीक का ओवर टाइम, और रेड फ्लैग यहाँ पर इंडिकेट हो जाता है। और ये इंडिकेशन है आपके रॉन्ग मैनेजमेंट का, आइदर फ्रॉम आपके इंटरनल मैनेजमेंट बोल दो, या आपके विद इन द टीम बोल दो, या प्रॉपर मैनेजमेंट बोल दो आप। ऑन साइट कस्टमर, वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट, मतलब ऐसा होता है यहाँ पे कि कस्टमर को प्रायोरिटी दी जाती है, कस्टमर को ट्रांसपेरेंसी दी जाती है, वो ताकि वो अपने प्रोडक्ट को देख सके, उसको समझ सके, और अगर कोई चेंजेस है यहाँ पर तो वो उस चीज़ को यहाँ पर जो है फ्लैग रेस कर सके अपना। कोडिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो कोडिंग स्टैंडर्ड हैज़ टू बी अ कॉमन कोडिंग स्टैंडर्ड। इट शुडंट बी लाइक अगर मैंने जावा में कोड किया है तो अगर मेरे टीम में 10 लोग हैं और 10 अलग अलग डेवलपर्स अपने अपने हिसाब से कोड करेंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उसको कन्वर्ट करना अलग लैंग्वेज में। तो यहाँ पर जो है एक स्टैंडर्ड कोडिंग यूज़ की जाती है, कोडिंग लैंग्वेज। एक्सपी को और डिटेल में अगर देखा जाए तो इसमें ऐसा है कि रिसोर्स बहुत ही डिफरेंटली यहाँ पर एक्सप्रेस होते हैं। ऑलरेडी डॉन वेल्स ने मार्क किया था 24 एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के रूल्स, बट दीज रूल्स वर ओवरलैपिंग विद द 12 रूल्स और दे वर कंबाइनिंग विद दैट ऑफ स्क्रम, लाइक आइदर वर बिलोंगिंग टू दोज कैटेगरीज, और कुछ तो कैटेगरी को बिलोंग ही नहीं कर रहे थे। तो टीम को यहाँ पर डेडिकेटेड ओपन वर्क स्पेस मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पे एक कम्युनिकेशन इनक्रेज होता है, वर्क रिलेशनशिप जो है यहाँ पर मेंटेन्ड होती है। और साथ देखिए एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में एक चीज़ आप याद रखिए कि सारे प्रिंसिपल वर्क नहीं करेंगे, ओके। आपको देखना होगा, आपको डिसाइड करना होगा एज पर योर प्रोजेक्ट, एज पर योर टीम, आप इन प्रिंसिपल में से कौन से प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई करके डिजायर्ड आउटपुट आप यहाँ पर अचीव कर सकते हो।
और फ्रीक्वेंट प्रोजेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होती है, एक बहुत ही ग्रेट वे है ये डिटरमाइन करने का कि क्या चीज़ें हम टीम के लिए काम कर रही हैं और क्या चीज़ें टीम के लिए काम नहीं कर रही हैं। कुछ डाउनफॉल्स हैं, यानी जैसा भी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं आपको सारे प्रिंसिपल्स एक साथ अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हाँ, यू हैव टू लुक एंड यू हैव टू सी लाइक व्हाट इज वर्किंग फॉर योर टीम एंड व्हाट कुड बी हेल्पफुल फॉर यू एंड योर टीम टू गेनिंग योर प्रोडक्ट, फॉर गेनिंग द अचीवमेंट्स ऑफ योर प्रोडक्ट। Lack of upfront planning, we can say, one of the drawback, and we have to gather a lot of data to practice that work. And upfront software architecture planning doesn't support in this framework because जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कोई आप एक रिजिड प्लान लेके नहीं चल सकते या एक एक स्ट्रिक्ट आर्किटेक्चर लेके नहीं चल सकते। तो यहाँ पर डिज़ाइन सिंपल होती है, तो वो हिसाब से चेंजेस जैसा है तो हम उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं। और इन्हीं थोड़े ड्रॉबैक्स की वजह से ये जो लार्ज हमें डेटा गैदर करना हो रहा है, या जो स्मॉल डेवलपमेंट टीम के लिए एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग नाम इसका एक्सट्रीम है, बट ये एक स्मॉल डेवलपमेंट टीम के लिए ही एप्लीकेबल है, इसीलिए स्क्रम को यहाँ पर पिक्चर में लाया गया है। तो स्क्रम के बारे में हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हम और भी नए नए वीडियोस यहाँ पर लाने वाले हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बिजनेस एनालिसिस और अजाइल से रिलेटेड एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। That's all, and holding this session for the next video. Bye bye, take care.